अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक सीसीटीवी कैमरों की पावर सप्लाई लेके आए हैं। ये हमारे पास जो है जी 120 से 220 वोल्ट तक काम करती है और इसमें आउटपुट जो है वो 12 वोल्ट है और 10 एम्पेयर की हमारी सप्लाई है। इसका मसला ये है कि ये ऑन तो होती है लेकिन आउटपुट में इसके जो वोल्ट हैं वो हमारे पूरे नहीं निकल रहे होते। इसकी जब हम ऑन करते हैं इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है और लेकिन आउटपुट में वोल्ट हमारे पूरे नहीं है। तो एक दफ़ा मैं आपको इसको चला के चेक करवाता हूँ, उसके बाद हम खोल के चेक करते हैं कि इसमें किस किस्म का मसला हो सकता है। तो ये जी मैं सीरीज़ वायर पे इसको चला रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ग्रीन लाइट हमारी ऑन हो गई है और इसको हम वोल्ट भी इसके चेक कर देते हैं। मीटर मैंने ऑन कर लिया है। तो इसकी ये देखें जी पॉजिटिव और ये मैंने नेगेटिव रखा है। आप वोल्ट चेक करें, ये 4.7 सॉरी मैंने उल्टा रख दिया। ये चेक करें, ये 4.7 वोल्ट इसमें से आ रहे हैं और इसका जो वेरिएबल है वो भी आपको चेक करवा देते हैं कि उसको घुमाने से भी हमारे वोल्ट अप डाउन नहीं हो रहे। ये वेरिएबल हमारा, इसको हम घुमा रहे हैं लेकिन वोल्ट हमारे अप डाउन नहीं हो रहे, फिक्स वोल्ट है। तो इस तरह का ये इसका मसला है। हम इसको अभी खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें किस चीज़ का इशू है और वो उसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने इसको इलेक्ट्रिक वायर से हटा देना है, कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। तो इसको खोलने के लिए आपको एक ये स्क्रू है, ये खोलना है और एक ये स्क्रू है इसकी बॉडी को ओपन करने के लिए जाएगी। तो और इस बोर्ड को खोलने के लिए आपने एक इसका ये स्क्रू लगा हुआ है और एक ये खोलना है और एक इसका ये वाला। आपने इसके बोर्ड में लगे हुए ये दो कैपेसिटर हैं, इनकी वैल्यू को भी चेक करना है और ये जो है फिटी लगी हुई है इनको भी चेक करना है और ये जो है इसको भी चेक करना है। तो मैं इनको एक दफ़ा मीटर से चेक कर लेता हूँ, तो देख लेते हैं किस किस्म का मसला है। ये हमने मीटर रखा है और फ्यूज़ तो इसका ये जो है ये फ्यूज़ है इसका, ये वाला, ये तो इसका फ्यूज़ ठीक है। इसके जो कैपेसिटर हैं वो चेक करेंगे। असल में कोई भी रीडिंग है वो जो बोर्ड के अंदर एक्चुअल वैल्यू नहीं बता रही होती। जैसे हम इसको भी चेक करते हैं, ये देखें ये भी 1.6 है लेकिन ये ठीक शो कर रहा है, क्योंकि अगर ये शार्ट होता तो ये बीप देने लग जाता। तो ये वैल्यू थोड़ी सी इस मीटर के अंदर जो है वो परफेक्ट नहीं बता रहा था, लेकिन अगर ये चीज़ें शार्ट हुई तो आपका जो मीटर है वो बीप की आवाज़ देने लग जाएगा। ये देखिए अभी ये कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है, तो एक आध मैं इसकी एफईटी बाहर भी निकालता हूँ।
तो ये देखें हमने ये FET निकाल ली है। इसको हम टेस्ट करेंगे। ये इसका जो दरमियानी ये ग्राउंड है और ये देखें मीटर 1.7 बता रहा है और ये इसकी बेस है दरमियान वाली। ये तो आपस में और ये चीज़ एक ही चीज़ होती है दरमियान वाली और ये पीछे बैक साइड वाली। और यहाँ से इसको ये देखें मीटर अगर यहाँ पे भी बोल रहा है तो समझे ये शार्ट है। अब यहाँ पे देखें वो जब वहाँ पे सर्किट में लगी हुई थी तो ये 1 पॉइंट कुछ रीडिंग इस पे भी शो कर रहा था और इस पे भी शो कर रहा था। तो अब बाहर निकले गए तो ये इस तरह की रीडिंग शो करते हैं। ये देखें अब यहाँ भी ये 2.110। तो इस तरह अगर ये शार्ट हो तो ये बीप देने लग जाएगा मुसलसल, लेकिन ये शार्ट नहीं है तो हम इसको दोबारा इसी तरह लगा देंगे उसी जगह। अब ये जो कैपेसिटर है आपको ये भी चेक करवा देते हैं क्योंकि ये इसके अंदर रीडिंग नहीं दे रहे। तो ये देखें हमने कैपेसिटर निकाल लिया। अब निकालते हुए ये देखें ये नेगेटिव है और ये दूसरा सादा जो ये पॉजिटिव है। और इसको दोबारा आप जब लगाएंगे तो आपने इसी तरह लगाना है जैसे ये बोर्ड के ऊपर ये जो लाइनों वाला हिस्सा है ये नेगेटिव है। आपने इस नेगेटिव को इसी साइड पे रख के और पॉजिटिव को पॉजिटिव की साइड पे रख के लगाना है। तो हम इसकी अभी वैल्यू चेक करते हैं कि हमारे पास ये क्या वैल्यू दे रहा है। इशू बन के इसकी वैल्यू जो है वो कोई सही नहीं आ रही। ये देखें 292 जो है ये इस 292 शो कर रहा है। और इसके ख़राब होने का ये भी है, ये कैपेसिटर बाज़ दफ़ा जब ख़राब होते हैं तो इनका ये वाला सब फूल जाता है या ये कैपेसिटर फट जाते हैं तो इसका ख़राब वो नज़र आने लग जाता है। लेकिन ये कैपेसिटर भी ठीक है हमारे, ये दोनों रीडिंग ठीक दे रहे हैं। तो हमने इसको भी इसी तरह जिस तरह उतारा था दोबारा लगा देना है। ये देखें ये नेगेटिव वाली साइड, इसको हमने नेगेटिव वाली भी साइड पे रखना है। तो ये हमने कैपेसिटर लगा ली है। इसकी जो रीडिंग है इसके ये दोनों पॉइंट भी ठीक हैं, ये भी पॉइंट ठीक हैं। अक्सर ज़्यादातर जो चांस होते हैं इनके ये FET वगैरह जल जाती हैं, शार्ट हो जाती हैं। लेकिन ये हमारी तकरीबन सारी ठीक हैं, कैपेसिटर भी ठीक है, लेकिन वोल्ट हमारे कम आ रहे हैं। तो आपने इस तरह करना है कि इसके देखें सारे रजिस्टेंस भी आपने चेक करने हैं। अब हमारे ये रेजिस्टेंस सारे ठीक हैं, हमने चेक कर लिए। तो इसमें जो एक चीज़ है वो वेरिएबल है। वेरिएबल में जब आप पीछे से करंट पूरा आ रहा है लेकिन वेरिएबल करंट को इससे हम इसकी मदद से हम एडजस्ट करते हैं। तो ये जब अंदर से करंट पास करना छोड़ देता है तो हमारे वोल्ट कम हो जाते हैं। तो हमारे ये देखें ये कैपेसिटर भी हैं, कम होने की सूरत हाल ये कैपेसिटर भी होते हैं, लेकिन ये सारे कैपेसिटर ठीक हैं। तो हम इसका ये वाला वेरिएबल चेंज करेंगे। इस वेरिएबल को चेंज करके तो फिर आपको चेक करवाते हैं कि किस चीज़ का इशू है। ये अगर पीसीबी शॉर्ट हो फुल तो हम इसको देखें, ये ट्रैक लगाएंगे, हमारा सीरीज वाला बल्ब जो है वो फुल रोशन हो जाएगा। तो ये शॉर्ट हमारा कुछ इस वजह से हुआ है, जो हमने इसकी FET निकाली है बाहर, वो दोबारा लगाते हुए कहीं आपस में शॉर्ट हो गई थी। तो इस वजह से हमारा ये पीसीबी शॉर्ट हो गया। पहले हम उस FET को चेंज करेंगे, उसके बाद जो है ना वेरिएबल को भी चेंज करेंगे। चेक करने के दौरान कुछ सोल्डरिंग कुछ गलत हो गई थी तो इस वजह से ये शॉर्ट हो गई है। तो हमने उतार लिए। तो हम आपको अब ये दिखाते हैं कि ये इन आईसी में शॉर्ट कैसे चेक की जाती है और उसके बदले में ये न्यू आईसी है और दोनों की हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये जो है बेस को आप करेंगे, ये देखें मीटर हमारा दोनों साइडों पे 0 का वो शो करने लग जाता है। ये अगर यूँ करने लग जाए मतलब आप पॉजिटिव इधर रखें और नेगेटिव इधर रखें तब भी, तो ये हमारी FET समझे शार्ट हो गई है। अब नई का भी देखें, नई सिर्फ ये बेस आपस में कनेक्ट होगी और दूसरे में आपको
रीडिंग मिलेगी। ये देखिए इधर कोई रीडिंग नहीं मेरी, इधर नहीं मेरी। जब आप नेगेटिव इधर रखेंगे तो फिर आपको ये रीडिंग मिलेगी, लेकिन ये शार्ट वगैरह नहीं, शार्ट नहीं बताएगी। जब ये एक शार्ट होती है तो इसके साथ लगी दूसरी भी लाजमी शार्ट होती है। जब आप चेंज करें तो फिर दोनों को चेंज करें। ये इस तरह लगेगी। ऐसे दूसरी भी ये आपने ऐसे लगानी है। इसके बाद हम इसको कर देंगे सोल्डिंग। तो ये देखें हमने लगा लिए। अब हम इसकी फालतू जो ऊपर तारें हैं वो कटिंग कर लेंगे। जैसे ये वाली तारें हैं, इस तरह। तो अब हम इसको एक दफ़ा सीरीज़ में ऑन करके भी चेक करते हैं कि हमारा ये बोर्ड ऑन हो रहा है या नहीं। तो ये देखें हमारा बोर्ड ऑन हो गया। अब हम इसके वोल्ट भी चेक कर लेते हैं कि हमारे आउटपुट में वोल्ट कितने आ रहे हैं। ये देखें 3 वोल्ट आ रहे हैं। तो इन वोल्ट को पूरा करने के लिए हम इस वेरिएबल को भी चेंज करेंगे, क्योंकि इस वेरिएबल की वजह से हमारे वोल्ट पूरे नहीं आ रहे। अब हम इस जो इसके साथ लगा हुआ ये वेरिएबल है इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपने कैपेसिटर को इस तरह करके डिस्चार्ज कर लेना है, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा बहुत तेज़ करंट मारता है। तो ये हमने वेरिएबल निकाल लिया इसका। इसकी जगह हम इस वेरिएबल को लगाएंगे। तो हमारी ये देखें ये सोल्डिंग हो गई है। अब हम एक दफ़ा फिर जो है मल्टीमीटर की मदद से, पहले हम मल्टीमीटर की तार इसमें टाइट कर लेते हैं ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो। तो जी इसमें मैंने वोल्ट तारें अटैच कर ली हैं, मीटर की भी अटैच कर दी हैं और ये सीरीज़ में भी लगा दी हैं। तो अभी मैं स्विच ऑन करता हूँ तो आप इसके वोल्ट चेक करें कितने आ रहे हैं। तो ये देखिए 12 वोल्ट हमारे पूरे हो गए हैं। इस वेरिएबल को आप जितने भी वोल्ट एडजस्ट करना चाहते हैं इसको घुमाएंगे तो वोल्ट कम ज़्यादा इससे हो सकते हैं। आप मीटर लगा के जितने वोल्ट सेट करना चाहते हैं कर दें। 14 वोल्ट तकरीबन इस पे सेट कर लें ताकि आपको सप्लाई सही मिलती रहे।